गुड मॉर्निंग बच्चों आप देख रहे हो कक्षा 6 और गणित की कक्षा है बच्चों। इसमें गणित प्रकाश पाठ्य पुस्तक में हम अध्याय 10 कर रहे हैं बच्चों। अध्याय का नाम है शून्य के दूसरी ओर। तो इस अध्याय में हम इससे पहले बहुत कुछ कर चुके हैं बच्चों। अगर आपने वो नहीं किया तो आपको चैनल पे ऊपर इसी वीडियो में ऊपर लिंक मिल जाएगा, उसको दबा के आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आज की हमारे पास है भूगोलीय प्रतिच्छेद। ये पेज नंबर 260 पे है बच्चों। 260 पेज हम कर रहे हैं, ठीक है, गणित प्रकाश में। तो इसमें भूगोलीय प्रतिच्छेद के बारे में है हमारे पास। पूर्णांक जो होते हैं उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। और वो भूगोलीय प्रतिच्छेद का मतलब हमारी धरती के ऊपर इसका कैसे उपयोग होगा। तो हम भूगोलीय विशेषताओं जैसे पर्वत, पठार, रेगिस्तान आदि की ऊंचाई समुद्र तल से आरंभ करके मापते हैं। यानी जब भी हमें बताना होता है कि कोई पर्वत कितनी ऊंचाई पे है, कोई पठार कितना ऊंचा है, या कोई रेगिस्तान कितना ऊंचा है, या कोई समुद्र कितना गहरा है, तो हम उसे समुद्र तल से आरंभ करके मापते हैं। समुद्र तल पर ऊंचाई 0 मीटर होती है। समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाई धनात्मक और समुद्र तल उससे नीचे की गहराई को ऋणात्मक संख्याओं से प्रदर्शित करते हैं। यानी समुद्र के पानी का जो तल होता है तो उससे अगर ऊंची धरती है, कोई भी पठार है, पहाड़ है, तो उसे धनात्मक कहेंगे। अगर उससे नीचे कोई गहराई है तो ऋणात्मक। जैसे आपके पास आइए पता लगाए हैं ये भौगोलिक प्रतिच्छेद को देखते हुए निम्नलिखित ऊंचाइयां ज्ञात करनी है। जैसे ए पॉइंट की ऊंचाई, बी की, सी, डी, ई, एफ, जी। तो ए बी सी डी ई एफ जी ए पॉइंट दिए गए हैं नीचे पिक्चर में, देखिए, ठीक है। यानी ये ए पॉइंट है, बी है, सी, डी, ई, एफ, जी। तो आपने ये चित्र बनाना है अपनी कॉपी में और इनकी ऊंचाई लिखनी, ठीक है। तो जैसे ए की ऊंचाई कितनी है बच्चों, मैं यहीं लिख देता हूँ, आप वहाँ टेबल में लिखेंगे। तो ए की ऊंचाई जैसे ये देखिए कहाँ पे है ये, अब ये 0 है बच्चों, समुद्र तल है ये 0, ठीक है। क्या है, समुद्र तल 0 है, इससे ऊपर धनात्मक है और 0 से नीचे सभी ऋणात्मक है, ठीक है। तो ये नीचे माइनस की है ऋणात्मक और ये ऊपर जो है धनात्मक, ठीक है। ये जमा की है पॉजिटिव धनात्मक और ये ऋणात्मक माइनस। तो ए पॉइंट कहाँ पे है, जमा 1500। यहाँ पे आप लिखोगे जमा 1500 मीटर पे, ठीक है, मीटर ऊंचाई में मीटर दे। फिर उसके बाद है, ये जमा ठीक सा कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये जमा 1500। फिर बी देखो कहाँ पे है, बी है देखिए बच्चों -500 की सीध में है ये, ठीक है। तो आप -500 लिख दो यहाँ, कितना, -500। फिर सी देखिए, सी है देखिए यहाँ पे है देखो 100, 200, 300, 400, 500, यानी 300 पे है ये। सी है जमा 300। और डी देखिए कहाँ पे है बच्चों, नीचे है ये, यहाँ पे, यानी 1000, तो 1100, 1200, माइनस के 1200 पे है ये, ठीक है। ऐसे ही ई देखिए कहाँ पे है बच्चों, ई पे है 11, 1200, जमा के 1200 पे। ई ई कहाँ पे है, जमा के 1200, यानी ऊपर जमा के हैं नीचे माइनस के हैं। एफ देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे 0 है तो 200, माइनस के 200 पे है ये। और जी कहाँ पे है, जमा के 100 पे, यानी ये देखिए 0 से ऊपर पहली ही लाइन है ये, तो ये आ जाएगा आपका जमा के 100, ठीक है। तो इस तरह से आप ये करेंगे, ये टेबल पूरा कर लेंगे। और इस टेबल में यहाँ भी आप आंसर लिखें इसका, ठीक है। तो ए की सीध में ए लिख लो या इसी पे कर लो, आप आपकी इच्छा है। तो इसमें देखिए बच्चों को पृष्ठ का चित्र दिखाकर पूछिए कि भौगोलिक प्रतिच्छेद क्या है।
क्या यह पृथ्वी पर किसी स्थान पर निकाले गए एक ऊर्ध्वाधर टुकड़े की कल्पना करने जैसा है? एक तरफ से देखने पर हमें ऐसा ही लगेगा। भूगोल में ऊंचाई और गहराई मापने के लिए समुद्र तल की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो अब इसमें कुछ प्रश्न हैं। इस भौगोलिक प्रतिच्छेद में सबसे उच्चतम बिंदु और सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है? ठीक है, तो आप दूसरे प्रश्न का उत्तर देखेंगे। सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है और सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है? ठीक है, तो उच्चतम और निम्नतम देख लेते हैं। तो सबसे उच्चतम तो है ए बच्चों, सबसे ऊंचा तो ए है और सबसे नीचे डी है बच्चों ये। ठीक है, तो ए और डी लिखोगे आप आंसर। क्या लिखोगे? उच्चतम में तो ए लिख दो यहाँ पे, ए पॉइंट सबसे ऊंचा है और डी पॉइंट सबसे नीचा है, तो आंसर में आप यही लिखोगे। इस प्रतिच्छेद में सबसे उच्चतम बिंदु ए है और सबसे निम्नतम बिंदु डी है, तो ये आप आंसर में करोगे बच्चों। ठीक है, आंसर में आप ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, ए उच्चतम है और डी निम्नतम है। अच्छा ये देखिए, क्या आप बिंदुओं ए बी सी डी ई एफ जी को ऊंचाई को अवरोही घटते क्रम में लिख सकते हैं? क्या आप बिंदुओं की ऊंचाइयों को आरोही या बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं? यानी इनकी ऊंचाइयों को लिखना है। ठीक है, ऊंचाइयों के अवरोही घटते क्रम में और ऊंचाइयों के बढ़ते क्रम में आप लिख सकते हो। हाँ लिख सकते हैं। तो तीसरे का उत्तर मैं वहीं ऊपर ही लिखूंगा बच्चों। ठीक है, तो ये है तीसरे का आंसर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन का आंसर है ये। ठीक है, तो ये है घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, लिख लो चाहे पहले। बढ़ता क्रम में क्या लिखेंगे? पहले सबसे छोटा लिखेंगे। ठीक है, सबसे नीचे डी है बच्चों, तो हम डी लिख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो डी है वो किससे छोटा है? यहाँ से छोटा है का लगा दो, यानी नीचा है या छोटा है एक ही बात है ये। 1200 से ऊपर है ये, फिर 500, यानी थोड़ा थोड़ा हम ऊपर जाते जा रहे हैं। फिर एफ आएगा, यानी बी आएगा, फिर उसके से बड़ा जो है एफ है बच्चों। ठीक है, ऊंचाई पे चढ़े तो यहाँ पे आ गई, फिर ये एफ आ गया। फिर एफ से ऊंचाई पे कौन सा है? जी आ जाएगा। कौन सा आएगा? जी। फिर जी से ऊंचा कौन सा है? जी से ऊंचा है सी। फिर सी से ऊंचा है ई, और ई से ऊंचा है बच्चों ए सब। ठीक है, तो आप इस तरह से बढ़ते क्रम में लिखोगे और घटते क्रम में इसमें घटता क्रम लिख लो आप कॉपी में। तो घटते क्रम में आप इसको उल्टा करके लिख दो। ए बड़ा है ई से, बड़ा है सी से, सी बड़ा है जी से, और जी बड़ा है एफ से, और एफ बड़ा है बी से, और बी बड़ा है डी से। तो इस तरह से आप घटता क्रम लिख दो। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन करोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है कि पृथ्वी का समुद्र तल से सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? उसकी ऊंचाई कितनी है? अब पृथ्वी का समुद्र तल से सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, ये जीके का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो पृथ्वी पर समुद्र का सबसे ऊंचा स्थान देख लेते हैं थोड़ा। तो इसमें देखिए बच्चों, जो हमारे पास सबसे ऊंचा स्थान है इस पृथ्वी पे, वो है माउंट एवरेस्ट, जो हिमालय
पर्वत है उसमें एक माउंट एवरेस्ट स्थान है, और ये चोटी सबसे ऊंचाई पे है। तो इसे ये 8,848 मीटर की ऊंचाई पे है, लगभग 9,000 मीटर ऊंचाई पे है ये। ठीक है, इसे सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। और पांचवा प्रश्न है बच्चों कि भूमि या महासागर तल पर समुद्र तल के सापेक्ष सबसे निम्नतम बिंदु क्या है। यानी समुद्र का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, गहराई वाला। तो ये है प्रशांत महासागर में एक जगह है बच्चों, डीप चैलेंजर के नाम से। ठीक है, प्रशांत महासागर है उसमें डीप, ये चैलेंजर डीप एक है। इस ये बहुत ज़्यादा गहरा है, ये लगभग 11 किलोमीटर गहरा है, यानी 10,900 समथिंग मीटर गहरा है ये, या 11 किलोमीटर गहरा है। अगर हम इसकी ऊंचाई लिखते हैं ना तो -11 किलोमीटर लिखेंगे, -11 किलोमीटर। लेकिन अगर इसकी गहराई लिखेंगे फिर 11 किलोमीटर आप लगभग लिखो। ठीक है, तो ऊंचाई लिखी तो इसलिए हमने माइनस लगाना पड़ा। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में हम इतना ही करेंगे बच्चों, बाकी नेक्स्ट कक्षा में हम करेंगे तापमान के बारे में। ठीक है, और उससे संबंधित कुछ प्रश्न होंगे वो करेंगे बच्चों। तो अच्छा है आपको कुछ क्वेश्चन समझ में आए हैं बच्चों, तो आप इसी पे चैनल सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं किया लाइक कर दें वीडियो को, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, ठीक है बच्चों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।